अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़िक़ारा पज़रा दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और आज हमारी इस किताब से हदीस नंबर जो है वो 414 है। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम भी किताबुल ईमान के अंदर लेकर आए हैं और जैसा कि आपके इल्म में है हमारा जो बाब चल रहा है वो उम्मीद का बाब चल रहा है। इस हदीस मुबारका के अंदर दो चीज़ों का लाजिम होने का तज़किरा किया गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। फरमाती कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और हाज़िर होने के बाद मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो कि लाजिम कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का इंतकाल इस हाल में हो जाए कि उसने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं किया हो तो उस पर जन्नत लाजिम हो जाती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसने शिरक किया था, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करता था, तो उस पर जहन्नुम जो है वो लाजिम हो जाती है। दो ही चीज़ें हुई, या तो इंसान का ठिकाना जन्नत होगा या फिर जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह बोलिए नहीं है। अब ज़रा गौर कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी को शरीक नहीं किया, यानी कि उसका इंतकाल इस हाल में हो रहा है कि हालत ईमान में जा रहा है, तो उसका ठिकाना यकीनी तौर पर जन्नत ही होगा। एक बात को यहाँ मैं ज़रूर और करना चाहूँगा, वो ये है कि कोई शख्स शरीक तो ना करे मगर उसके साथ साथ ज़रूरत दीन में से किसी शे का इनकार कर दे। शरीक तो नहीं कर रहा मगर ज़रूरत दीन में से किसी चीज़ का इनकार कर देगा, फिर भी काफिर ही रहेगा। मिसाल के तौर पे वो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करता मगर नमाज का मुनकिर हो जाए, कोई हज का मुनकिर हो जाए, कोई ज़कात का मुनकिर हो जाए, या कोई जन्नत और दोज़ख का मुनकिर हो जाए, या कोई अज़ाब कब्र का मुनकिर हो जाए, कोई कहे मैं फ़रिश्तों को नहीं मानता, या कोई कहे कि विचाबिका किताबें जो हैं उनका इनकार कर दे, तो क्या होगा, दार इस्लाम से खारिज ही रहेगा। एक बात ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों इरशाद फरमाया था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए इब्तिदाई ज़माना था इस्लाम का, इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखिए। इब्तिदाई ज़माना था और कुफ़ार मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत किया करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक ना ठहराओ। जिसने अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं शरीक नहीं किया उसका ठिकाना जन्नत होगा। और जब इस्लाम उरूज पे जाने लगा और हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैलने लगी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मुझे मेरी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं है, अब उम्मत शिरक नहीं करेगी। हुजूर की तरबियत ऐसी आला थी कि आपको अपनी तरबियत पे कामिल भरोसा था कि मैंने जो अपने सहाबा को, मैंने जो अपने उम्मतियों को, मैंने जो अपने गुलामों को जो सबक पढ़ाया है ना, वो सबक इतना पक्का सबक पढ़ाया है कि ये तौहीद से फिरने वाले नहीं होंगे, तौहीद से नहीं फिरेंगे। अब अगर कोई शोर बचाए कि शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है, तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह भी झूठ बोल रहा है। मुसलमान शिरक करने वाला बोलिए नहीं है, मोमिन तो होता वही है जो रब की इबादत करे। हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत बोलिए नहीं करते हैं, अंबिया की ताज़ीम करते हैं, औलिया अल्लाह का इकराम करते हैं, मगर उनकी इबादत बोलिए नहीं करते हैं। इबादत के लायक एक ही ज़ात है, वो कौन है बोलिए, अल्लाह की ज़ात है। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इंसान को नेक अमाल भी साथ साथ बदल आने चाहिए, क्योंकि नेक अमाल से जो हदीस हमारी कल की गुजर चुकी है वो क्या होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रिज़ा हासिल होगी। टेंशन फ्री हदीस हमारा का आपके सामने बयान करता हूँ, फिर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क राज़ी हो जाएगा, मैं समझिए इस बात को, जो अल्लाह के
دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا کہ بندے میں نے تجھے رزق تھوڑا دیا تھا تو پھر بھی راضی تھا، اب تیرے اعمال تھوڑے ہیں تو میں اس اعمال پہ بھی راضی ہو گیا ہوں۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ حضرت تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل